मेरा हित करने के लिए आए हैं। और गुरुदेव ने कहा अपने कुलदेव सूर्य देव को प्रणाम करो। और आज गुरु जी क्या कहते हैं, ये सारे बंधन से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। बस तुम्हें क्या करना है, मंदिर नहीं जाना, तीर्थ नहीं जाना, हवन नहीं करना, मेरा जो कहना है वो करना है, ठीक। लेकिन महर्षि जितने भी हुए हैं उन्होंने ऐसा कोई वचन नहीं कहा। स्वयं वशिष्ठ ऋषि ने भी ये नहीं कहा कि मेरा आराधन करो, मेरा वंदन करो, ये कहा नहीं नहीं, अपने कुलदेव सूर्य देव से कुछ याचना करो। ये दशरथ आज तुम्हारे हित की घड़ी है। तो सूर्य देव की ओर मुख करके खड़े हो गए, अपने मन का भाव कहने लगे। और जब मन का भाव कह लिया, वंदन कर लिया, तो उन्होंने कहा, गुरुदेव ने कहा दशरथ अब कहो तुम्हारे मन में कष्ट क्या है। ये कष्ट ये है कि मैंने तीन विवाह कर लिए हैं पर मेरे वंश का वर्धन नहीं हो रहा है, मेरे यहाँ संतानें नहीं हैं। क्या ये वंश रघुकुल वंश, महाराजा दिलीप का वंश, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का वंश, ये संसार में प्रतिष्ठित वंश, क्या ये यहीं पे रुक जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं, इस वंश का वर्धन होगा। आप देखिए आज हम मानव को देव बना रहे हैं। कैसे कि आप कुमारी अवस्था में रहिए, आप कुमार अवस्था में रहिए और हमारे मिशन पे चलिए। आज हम ऐसे देव बना रहे हैं। आज सनातन को देव ऐसे बनाया जा रहा है। और गुरुदेव वशिष्ठ कह रहे हैं नहीं नहीं, देवों का आशीर्वाद प्राप्त करो। जब देव कृपा तुम पे होगी तो तुम में देवत्व भाव स्वतः जाग जाएगा और एक दिन तुम देवत्व भाव में आ जाओगे। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कौन से मिशन से जुड़े हैं, मेरा इससे कोई लेना देना भी नहीं है। मेरा लेना देना तो इतना रहता है कि आप किसी को भी गुरु बनाइए पर आपका धर्म छूटना नहीं चाहिए। आपकी मर्यादा, आपकी कुल परंपराएं, आपके वंश पे विचार करना, ये विचार शक्ति आपसे छूटनी नहीं चाहिए, चाहे आप किसी को भी गुरु धारण करें। गुरु तो हमारे यहाँ पहले से बहुत हुए हैं। कुछ लोग किसी के शिष्य हुए, कुछ किसी के शिष्य हुए, कुछ किसी, लेकिन सभी उस समय के सभी गुरुओं का एक ही उद्देश्य रहा कि मानव सत्य सनातनी होना चाहिए। इसलिए सभी गुरुओं ने देव आराधना की ओर बल दिया कि देवों की आराधना करो, माता को पिता को देव तुल्य समझो, अतिथि को देव के समान समझो और अपने कर्म कर्तव्य का निर्वाह करो। नहीं, ये नहीं कहा हमारे मिशन का प्रचार करो। नहीं तो वशिष्ठ जी भी एक मिशन बना लेते, इससे बहुत पहले विश्वामित्र एक अलग मिशन बनाते, ऋषि जमदग्नि अलग मिशन बनाते, अंगिरा ऋषि अलग मिशन बनाते, बहुत ऋषि हुए। उन ऋषियों की भावना मिशन बनाने की नहीं रही, उनका मिशन ही एक था कि वैदिक सत्य सनातन धर्म ही संसार का सर्वोत्तम मिशन है जो मानव को उद्धार की ओर ले जा सकता है, केवल सनातन। और आज हम सनातन को धीरे धीरे बदल भी देते हैं और कहते हैं हमने सनातन थोड़ी छोड़ा है। जब आपने देवों का वंदन छोड़ दिया, कुल देवताओं की आराधनाएं छोड़ दी, हवन आपने छोड़ दिए, यज्ञ आपने छोड़ दिए, पूजा करना आपने छोड़ दिया, तीर्थ जाना आपने छोड़ दिया, तो फिर आप सनातनी कैसे रह गए? अपने से पूछ के देखिए, एक बार अपनी ओर देखिए मुड़ करके। हम जितने लोगों ने धर्म को छोड़ा है, एक बार मुड़ करके देखें, क्या मैं सनातनी हूं? क्या मैं देव आराधन करता हूं? क्या मैं तीर्थ स्तवन करता हूं? क्या मैं अपने अतिथियों का देवों की भांति सम्मान करता हूं? क्या मैं अपनी माता का पिता का सम्मान करता हूं? यदि ये आप सब कर रहे हैं तो आप सनातनी हैं।
और यदि ये आप धीरे धीरे छोड़ रहे हैं तो आप सनातन को छोड़ रहे हैं। कई बार हम लोग ये कहने लगते, कई मैंने बच्चों को देखा, युवकों को देखा कि गुरुजी अब हमने ज्ञान ले लिया है, अब हम संसार में विवाह करके क्या करेंगे। बहुत युवा है, बहुत, एक दो नहीं, बहुत